मुझे बताओ, आप कैसे करोगे? इतनी बेइज्जती होने के बाद कोई नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करोगे ना तो समझ जाएगी कि आप एक्टिंग कर रहे हो। कुछ ऐसा करो जो कि रियल लगे, एकदम असली लगे। इतनी बेइज्जती होने के बाद कोई कैसे खुश रह सकता है? ये ठीक है, ऐसे ही करना। और लाइंस लाइंस तो नहीं भूलोगे ना? आपसे हो जाएगा, घबराना मत। देखो तो मोटी आ तो नहीं रही। आ गई मोटी, बाबूजी आ गई। ऑल द बेस्ट। हाँ, और लाइंस मत भूलना। इशारा कर देना। हाँ ठीक है। सैडी जी, व्हाट टू डू? आप तो यहाँ बैठे हो। लेकिन आप इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या हुआ? अरे कुछ तो बोलिए सैडी जी। इतनी बेइज्जती होने के बाद कोई कैसे चुप रह सकता है? आपने देखा आजकल के बच्चे पलटकर जवाब देने लगे। इस उम्र में ये सब सुनना पड़ेगा, किसने सोचा था? विदेश्वरी जी तो इतनी दुखी है कि बगैर कुछ खाए पिए कमरा बंद करके अकेले बैठी। अब सैडी जी, ये सब तो होते रहता है। व्हाट टू डू? अब और बर्दाश्त नहीं होता बेटी जी। मन में तो ये आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर दूर चले जाए, बहुत दूर। लेकिन इतनी सारी संपत्ति, ऐसी करोड़ों की संपत्ति लावारिस छोड़कर कैसे चले जाए हम? करोड़? वाह बाबूजी, क्या बात है। कितने शून्य होते हैं करोड़ में? 7 शून्य होते हैं पैडी जी। गांव में हमारी 100 एकड़ जमीन है। इसके अलावा मेरी जमा पूंजी, इन्वेस्टमेंट और मेरी पेंशन के पैसे और बिंदेश्वरी जी के करोड़ों के पुराने पुरखों के गहने, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, कुछ नकदी भी इधर उधर काफी जमा है। ये सब हम किसे दें और क्यों दें इनको? ये सब करोड़ों की संपत्ति इन नालायक बच्चों को सौंप कर कैसे चले जाएं पैडी जी? हम आप ही बताइए कैसे चले जाएं? ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी सैडी जी। टू डू? मन तो करता है पैडी जी, अपनी ये सारी संपत्ति किसी और के नाम करके मैं दूर चला जाऊं। सैडी जी, हिम्मत रखिए सैडी जी, हिम्मत रखिए। हिम्मत मर्दा मदद दे खुदा। सही कहा आपने, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अरे जब खोजने से भगवान मिल जाते हैं तो क्या हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो हमारी संपत्ति की देखभाल अपनी समझ कर करे? हाँ हाँ, क्यों नहीं सैडी जी। जब बच्चों को आपकी परवाह नहीं तो आप क्यों उनकी चिंता करें? आप वही कीजिए जो आपका मन कहे और उन्हें वो करने दीजिए जो वो चाहे। बिल्कुल सही। अब हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। कब से सह रहे हैं उनके कायदे, उनके कानून। बस बहुत हो गया। अब और इस जेल में हम नहीं जी सकते। आप ही बताइए आखिर ऐसा क्या बिहेव कर दिया हमने जो पापा हम पे इतना भड़क गए? अरे भाई ठीक है, गुस्से में कुछ कह दिया तो कह दिया, इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? अरे वही तो अंकल, अब ना हम लोग बड़े हो गए। पापा को हमारे फैसले एक्सेप्ट करना सीखना होगा। आखिर कब तक हम उनकी उंगली पकड़कर चलते रहेंगे? बस अब उनकी उंगली छोड़ने का वक्त आ गया। बात तो सही है। अब बड़ों से दबकर यूं घूट घूट कर जीना कोई जीना है? मुझे तो लगता है तुम्हारे बाबू साहब सठिया गए हैं। क्या आपको भी ये लगता है कि मैं सठिया गया? नहीं नहीं, किसने कहा आप सटिया गए? हाँ, आपके बच्चों को आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। वेरी बैड। बस पैडी जी, आप कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारी संपत्ति की देखभाल मन लगाकर कर सके। पता नहीं ऐसा भरोसेमंद आदमी कहाँ मिलेगा? सैडी जी, ध्यान से ढूंढिए तो वो मिल जाएगा।
कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान आपके सामने खड़ा है और आपको दिखाई भी नहीं देता। मोटी कहीं की लालची। कहाँ कहाँ? बेवकूफ कहीं का। इसे तो नहीं दिखेगा, मुझे ही दिखाना पड़ेगा। कौन पैडी जी? दिख जाएगा सैडी जी, बहुत जल्द दिख जाएगा। बस आप हिम्मत मत हारिएगा। हाँ, नाउ यू डोंट डू, आई नो व्हाट टू डू। अब ऐसा इंसान मैं आपके लिए ढूंढूंगी। व्हाट टू डू? ओके। आपने तो कमाल कर दिया, एक भी लाइन नहीं भूले, एकदम परफेक्ट। सच में चांस है ना मेरा? तेरे ड्रामे में एक काम कराना मुझसे। पक्का, प्रॉमिस। प्रॉमिस। सुनो सुनो, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, एक छोड़ इधर आओ। अब शुरू होता है हमारा मिशन, जमीन ए जायदाद। हमें सैडी जी को पूरी तरह अपने वश में करना है। मम्मी, ये तो आपके लिए लेफ्ट हैंड का काम है। व्हाट टू डू, वो तो है। अब मजा आएगा। बड़ी भाभी तैयार हो जाओ, असली नौटंकी शुरू करने का टाइम हो गया से। पैडी आंटी ना हमारे जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है। बस आखिरी फंदा फेंकेंगे और खेल खलास। ओ जी, आओ जी, जो हमसे टकराएगा ना वो चूर चूर हो जाएगा। जो बोले सो निहाल, ओ जी सत श्री अकाल। भाभी, चाकू। सत श्री अकाल। मैं देख के आती हूँ। हाँ। भाभी, मोटी आ रही है, नौटंकी शुरू करो। क्या? अरे क्या कहे, क्या हुआ अगर हम गांव वाली हैं? हमारे भी कुछ अरमान है, हमें भी वो गांव की गोरी से मेम सा बनना है, पैडी मासी सा की तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं। और ये बिंदु बिंदु, हमारा कहने का मतलब है मासा। मासा को उसूलों और नियमों के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है ना। मम्मी, सुबह से इस घर में क्या चल रहा है ये सब? कहना भाभी, आप तो बस अपना रोना रोए जा रही हैं। मेरी भी तो सुनिए, कहा मैं शहर में पली बड़ी, यहाँ पे आके मेरा क्या हाल हो गया है। आजाद परिंदे से मैं कैद की बुलबुल बन गई हूँ। देखो मुझे। तू ये सब नहीं समझेगी। ये बड़ी बड़ी फैमिलीज में ना, ये जॉइंट फैमिली टाइप्स में ये सब होते रहता है। ये छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देती हैं। हाँ, ओए होए, अपनी छोड़, मेरा हाल देख। कहाँ नाम से निम्मी देवी जी हैं और काम से नौकरानी। हाँ, बस यही एक रोना है हम सब बहुओं का। हाँ, मासा तो हमें कठपुतली समझ के नचाती रहती सारा दिन। अरे इससे ज्यादा आजादी तो हमारे उस छोटे से आश्रम में थी। हम किस घर में आके फंस गए। हाय भाभी, रो मत, इसमें रोने की क्या बात है? अब देखो कैसे ये घर हम साथ साथ हैं से महासंग्राम में बदल जाए, समझी? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? What to do? मासी सर, आप कब आई? सॉरी कहना, व्हाट टू डू। ना चाहते हुए भी मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली। मगर मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि बिंदु इतनी समझदार होते हुए भी तुम लोगों पर इतना अत्याचार क्यों कर रही है? मुझे भी समझ में ही नहीं आ रहा भाब्स, वो आपकी सासू माँ है या कोई जेलर? I mean, मम्मी, what's wrong with सैडी अंकल? वो तो बिंदु आंटी को समझा सकते हैं ना? लेकिन सैडी जी बेचारे कर क्या सकते हैं?
बिंदु ने तो उन्हें भी अपने जूती के नीचे दबा रखा है, और उन्हें ही क्यों, अपने पांचों बेटों को ऐसे मुट्ठी में पकड़ कर रखा है। पैडी आंटी, आपको नहीं पता, वो जो बिट्टू भैया है ना, वो मासा के सबसे बड़े चमचे हैं, चमचे। दिन भर मासा मासा करते हुए ना घर में घूमते रहते हैं, कुछ काम ही नहीं दिन भर। ओए लवली, भाभी पीछे हटो, मुझे पीछे हटो। ओए लवली, चाकू छोड़ी, चाकू छोड़ी। ओए लवली, खबरदार जो तूने बिट्टू जी के खिलाफ ना एक शब्द बोला तो तेरा वो कार्तिक बड़ा अपने आप को होशियार समझता है। भाभी, मम्मी जी के सामने ना उसकी सिट्टी पिट्टी घूम जाती है। हाँ जी, मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, पट्टू। अरे भाभी, आप सब ना आपस में फिजूल में झगड़ा कर रहे हो। हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? What to do? अम्मा साहब, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी बहुएं आपस में इस तरह से तू मैं करेंगी। बावली हो गई क्या? बिंदनिया तो नाटक कर रही थी। नाटक कर रही थी वो तो ठीक है अम्मा साहब, लेकिन नाटक करते करते कहीं ये सब सच में अरे बिंदनी, पिज्जी की करतूतों की वजह से थारे को सदमा लगा है। ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे परिवार की नींव इतनी कमजोर ना है कि इतने छोटे मोटे झटकों से परिवार टूटकर बिखर जाए। अरे ओ बिंदु, लो, तू यहाँ है। ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ, क्या हो क्या गया है तेरे घर को? What to do? ये सब देख के ना मेरा तो जी भर आया है। अरे बेटा, ये तो समय का हेर फेर है, इस पर किसी का बस ना है। चोखो कहा है आपने अम्मा सा, चोखो। बिंदु, सैडी जी ने मुझे बताया कि तू भूखी प्यासी बस कमरे को बंद करके यहाँ बैठी हुई है। हाँ, बड़ी मुश्किल से अपनी कसम देकर मैंने कमरा खुलवाया था। हाँ, बहुत अच्छा किया अम्मा साहब ने। अब व्हाट टू डू? मुझे कुछ याद आया है। अम्मा साहब, आप बिंदु का ख्याल रखिए, मैं बस अभी आई। हाँ, कार्तिक, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। अगर तुम वहाँ पे होते और भाभी के ताने सुनते ना, तो तुम लोग घर छोड़ के चले जाते। अच्छा, उन भाभियों की इतनी हिम्मत बढ़ गई? वही तो मैं कह रही हूँ। इससे पहले कि पानी सर से ऊपर चले जाए, यहाँ से चलो। हम कहीं अलग रहेंगे, नए घर में नई जिंदगी शुरू करेंगे हम। लवली, हम यहाँ से जाएंगे, लेकिन अपना हिस्सा लेने के बाद। हाँ, चलो। दिन में सपने देख रहे हैं दोनों। अरे जिस तरह मैंने इनके बाप को शीशे में उतारा है ना, हिस्सा तो क्या, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके बाप को एक नया वारिस मिल गया है। What to do? सैडी को अपने वश में करने के लिए हमें उसे यकीन दिलाना होगा कि उसके बेटे और बहुओं से ज्यादा अच्छा हम ये घर संभाल सकते हैं। अरे बेटा नींबू, एक कप चाय, थोड़ी शक्कर ज्यादा। हाँ जी बाबूजी। ओ जी, हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, मिलेगी ना। ओ जी, चाय तो मिल ही जाएगी ना। आप अपने टंगों में खड़े हो जाओ, फिर वहां से किचन में जाओ और थोड़ी देर के लिए बस चाय वाय बनाइए। थोड़ी देर में तो चाय मिल ही जाएगी, है कि नहीं? हाँ, नौकरानी समझ रखा है। सैडी जी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए बढ़िया सा चाय बना के लाती हूँ और नाश्ता भी।
मैं यूं गई और यूं आई। व्हाट टू डू? और सॉब हो रही हूँ मैं। I'm sorry. Oh my God, what to do? ये तुमने क्या किया? इतना पानी डाल दिया और मेरी सब्जी जल रही है। ये अनियन कैसे काटते हैं? खाने को आता है, काटने को नहीं। जल्दी काटो। मम्मी रोना आ रहा है। अभी मुझे भी रोना आ रहा है। अभी ऐसे कमाल हो गया। सारी जी, ये रहा आपका नाश्ता और चाय। मैं खिलाऊं? नहीं, मैं खा लूं। बैठिए ना। नहीं सारी जी, मैं खिलाऊंगी। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जी। सारी जी, अरे सारी जी, व्हाट टू डू? आपको पराठे इतने पसंद आए कि आप सारे खाते हैं। वेरी गुड। जल्दी आओ। ओफो, जल्दी आओ ना, क्या लटक मटक के चल रहे हैं? चलो सुनो, सैडी को अपने वश में पूरी तरह करने के लिए हमें उसे यकीन दिलाना होगा कि उसके बेटे और बहुओं से ज्यादा अच्छा हम ये घर संभाल सकते हैं। समझे? बेबी, तुम सारे कपड़े धोना, ठीक है? काश, सारे कपड़े। ओके। हनी, तुम क्या करोगी? हाँ, तुम घर की सफाई करो, अच्छे तरह। और पुच्चा, बाकी सब तुम संभालो, ओके? जाओ। चलो। हाँ, चलो चलो काम पे। ये मम्मी भी ना, ये सब काम करके तो मैं जल्दी दुबली हो जाऊंगी। मेरे प्यारे का क्या होगा? अरे निम्मी बहू, ये ना बहू, सब इधर आओ। क्या हुआ बाबूजी? क्या हुआ बाबूजी? क्या हुआ बाबूजी? क्यों चिल्ला रहे बिना मतलब? अरे शर्म नहीं आती तुम? मेहमानों से काम कराती। यही सिखाया तुम्हारे घर वालों ने तुमको? नो प्रॉब्लम सैडी अंकल। क्या ये मेरा घर नहीं है? अरे बेटा वो तो है, लेकिन इन लोगों का भी तो कोई कर्तव्य है ना। देखो, सीखो इस बच्ची से कैसे घर को अपना बनाकर रखा जाता है, समझी? बाबू साहब, हमें भी आवश्यकता नहीं है इतना सब सुनने की। हम इतने सालों से घर संभालते आ रहे हैं। हाँ। ओ जी, ओए हानी की बच्ची, जा अपने कमरे में, हम बाकी का काम कर लेंगे। भाब्स, क्या है ना, ऑलमोस्ट हो ही चुका है। अब एक काम करना, आप लोग है ना, बात कल कर लेना, कल। हाँ हाँ, हमें भी सुना नहीं है। चलो। हाँ ठीक है। बेटा, साफ कर दो, बहुत अच्छे। मेरे पाँव दबाओ। सुनाई नहीं दे रहा। गला दबाओ क्या? सुनाई नहीं दे रहा है।
था कि परेशानी में अपने और परायों की पहचान होती है, लेकिन परेशानी में अपने ही बच्चे पराये हो जाएंगे, ये कभी नहीं सोचा। मैंने कभी नहीं सोचा था अम्मा साहब कि समय बदलते ही अपने ही बच्चे गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे। तुम सबके इस बदले हुए रूप से मैं इतना दुखी हूं कि मैंने अपने आप को भी बदलने का निर्णय ले लिया। हाँ तो बाबूजी, बहुत अच्छा फैसला लिया है आपने। कब तक हम लकीर के फकीर बनकर घूमते रहेंगे? बिल्कुल, समय के साथ रहते हैं। कर दीजिए बंटवारा, कर दीजिए बंटवारा। कदापि नहीं। मैंने कब कहा कि मैं बंटवारा करने वाला हूं? बल्कि मैं अपनी सारी जमीन जायदाद ऐसे व्यक्ति को सौंपूंगा जो इसके लायक है, भले ही वो परिवार वाला हो या परिवार के बाहर वाला।